नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, इस वर्ष के उत्तरार्ध में बिहार में चुनाव होने वाला है। कांग्रेस आरजेडी वर्सेस एनडीए, अर्थात जहां जेडीयू और बीजेपी मिलते हुए चुनाव लड़ेंगी। किस प्रकार का समीकरण हमारे, आपके और बिहार के जनता के सापेक्ष आना है, तार्किक विश्लेषण के तहत आप कैसे इसे महसूस कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि इसका परिणाम किस प्रकार का आने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत और उस वर्तमान समय की ग्रह गोचर की समुचित व्यवस्था क्या इंगित करती है। बीजेपी की जन्म कुंडली, अर्थात आपको मित्रों जानकारी है कि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 11:45 प्रातः दिल्ली के उस मुहूर्त काल में बीजेपी की जन्म कुंडली का आविर्भाव हुआ है। वहीं आपके समक्ष मैं पहले के एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि माननीय नीतीश जी का जन्म 1 मार्च 1951 13:20 बख्तियारपुर का जन्म, अर्थात मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका जहां माननीय नीतीश कुमार जी की है, वहीं बीजेपी की जन्म पत्रिका जन्म कुंडली भी मिथुन लग्न की ही है। वहीं तेजस्वी यादव जी की जन्म पत्रिका तुला लग्न की है। इनका जन्म, अर्थात तेजस्वी यादव जी का जन्म 9 नवंबर 1989 को सुबह 5 पटना का जन्म है। मित्रों, सारांश तक एक तार्किक विश्लेषणात्मक प्रविधि के तहत आप जब इस वर्ष के उत्तरार्ध में जब चुनाव का माहौल तैयार होगा, बिहार के विधानसभा का जब चुनाव होगा, तो जो गठबंधन का जो प्रारूप है, अर्थात एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस रहेंगी, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बनता हुआ उस प्रतीत काल में बिहार की जनता किस गठबंधन को, किस दल विशेष को विजित करने के लिए उस पल का हम इंतजार कर रहे हैं कि बिहार की जनता किसे चयनित करेगी। मित्रों, मैं कुछ बिंदु क्रम में आपकी संकल्पना की पूर्णता के लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे प्रथमतः हम माननीय नीतीश जी की जन्म कुंडली की यदि बात करते हैं तो मिथुन लग्न की उस जन्म पत्रिका में वर्तमान समय में माननीय नीतीश जी की जन्म कुंडली के उस विषोंतरी दशा के तहत राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। वहीं 22 सितंबर 2020 के उस नियत तिथि को ही माननीय नीतीश जी की जन्म पत्रिका में लग्न के उस मिथुन राशि के राहु अपने स्वयं की उस उच्च की राशि को छोड़ते हुए 22 सितंबर 2020 को नीतीश जी की जन्म पत्रिका माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली के द्वादश 12वें हानि भाव में राहु पदार्पण कर जाएंगे। 22 सितंबर 2020 को उस नियत तिथि में आगामी 1.5 साल के लिए 18 माह के लिए पदार्पण कर जाएंगे, अर्थात हानि भाव की उस वृषभ राशि शुक्र की राशि में पदार्पण कर जाएंगे। मित्रों, मैं राहु पर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि राहु को राजनीति का कारक ग्रह माना गया है और सत्ता परिवर्तन के सापेक्ष की बात करें, चुनाव की समीकरण की बात करें, तो आप ग्रह गोचर उस वर्तमान नियत काल में जब चुनाव होता है तो उस समय ग्रहों का किस राशि में परिभ्रमण कौन सा ग्रह करता हुआ उस प्रतीत काल में आपको ले जा रहा है, उस फलादेश की प्रविधि में इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थात इतना तो तय है, जो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड इंडिकेट कर रही है, हो सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी की इस सत्ता की परिवर्तनकारी व्यवस्था में माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र की व्यवस्था में इनकी एंट्री हो। राज्य सरकार या राज्य की व्यवस्था की उस राजनीतिक व्यवस्था से अलग हटते हुए वह केंद्र की उस राजनीतिक की व्यवस्था में माननीय नीतीश कुमार जी का पदार्पण होता हुआ उस प्रतीत काल में ऐसी संभाव्य स्थिति का प्रकटीकरण की उस व्यवस्था को इंगित करता हुआ ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में माननीय नीतीश कुमार जी के जन्म पत्रिका के लग्न की राशि मिथुन राशि राहु अपने उच्च राशि को छोड़ते हुए द्वादश हानि भाव की उस वृषभ राशि में पदार्पण करने वाला है। 22 सितंबर 2020 को ही करने वाला है और राहु की महादशा भी चल रही है। अर्थात सारांशतः हो सकता है ऐसी प्रबल संभावित स्थिति का इंडिकेशन है, चूंकि वैसे भी मित्रों एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेशन, उसे आप महसूस आकलन कर सकते हैं।
बिल्कुल 100% आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। जो ग्रहों की चारित्रिक विशेषताएं, प्रकृति स्वभाव होती है, उसे आप फील कर सकते हैं। अर्थात जहां राहु उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका में बदलती हुई यह इंडिकेट कर रहा है कि राज्य स्तर की राजनीति को छोड़ते हुए केंद्र स्तर की उस राजनीतिक व्यवस्था में माननीय नीतीश कुमार जी पदार्पण कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम बीजेपी की जन्मपत्रिका लग्न कुंडली की बात करते हैं तो मित्रों ध्यान दें, बीजेपी का आविर्भाव 6 अप्रैल 1980 सुबह प्रातः 11:45 दिल्ली की उस मुहूर्त काल में मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका का आविर्भाव हुआ और वर्तमान दशा चंद्रमा की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल बीजेपी की जन्मपत्रिका के तहत बीजेपी चल पड़ी है। मित्रों, मिथुन लग्न जहां तीसरे भाव पराक्रम भाव में बीजेपी की जन्मपत्रिका में मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि है। यहां मंगल, बृहस्पति और शनि तीनों वक्री पोजीशन में हैं और सुंदर एक योग जो कि पराक्रम का भाव है, क्रूर भाव है, बहुत अहम भाव है। उस अहम भाव बीजेपी की जन्मपत्रिका में जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य की सिंह राशि में शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रह राहु से युतिबद्ध होते हुए अंगारक योग और गुरु चंडाल योग का निर्माण करता हुआ एक राजयोग की भांति है। चंद्रमा की महादशा चल रही है और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में चंद्रमा छठे भावगत है। वहीं बुध केतु से युतिबद्ध होते हुए भाग्य भाव में है और सूर्य दशम जीव का राज्य कर्म एक अहम भाव केंद्र के भाव में विराजमान है। मित्रों ध्यान देंगे, चंद्रमा की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल जो 18 मार्च 2021 तक बीजेपी की जन्म कुंडली के इस विषुंतरी दशा काल में बीजेपी चल पड़ी है और इसी मध्यकाल में बिहार में चुनाव होने वाला है। मित्रों, चंद्रमा से दसम भाव में राहु है, जहां छठे भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि मंगल की राशि में स्थित है, वहीं राहु तीसरे भाव में स्थित है। अर्थात छठे भाव से कैलकुलेशन करते हैं तो चंद्रमा से दसम कर्म भाव में राहु विराजमान है और राहु से चौथे चंद्रमा है। अर्थात चंद्रमा वर्सेस राहु का सहसंबंध बीजेपी की जन्मपत्रिका में केंद्र का रिश्ता बनाए हुई है। मित्रों, अंतर्दशानाथ राहु और 22 सितंबर 2020 से बीजेपी की जन्मपत्रिका के लग्न राशि मिथुन राशि को छोड़ते हुए अंतर्दशानाथ राहु द्वादश 12वें भाव की उस वृषभ राशि में राहु पदार्पण कर रहा है। मित्रों, इसका तात्पर्य क्या है? जहां माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका में, जहां मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका में राहु उनके भाग्य भाव कुंभ राशि में बृहस्पति, सूर्य और बुध से युतिबद्ध है और चंद्रमा भी इनका वृश्चिक राशि का छठे भाव में है और चंद्रमा से चौथे राहु है और राहु भाग्य भाव में है और गोचर की व्यवस्था में द्वादश व्यय हानि भाव की राशि वृषभ राशि में पदार्पण कर रहा है। अर्थात माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका के तहत ऐसा इंडिकेशन की प्राप्ति हो रही है, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत इसकी प्राप्ति हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी राज्य स्तर की राजनीति के बजाय केंद्र स्तर की राजनीति में उनका पदार्पण हो जाए। परंतु बीजेपी की जन्मपत्रिका में उसके तहत जो विषुंतरी दशा का आगमन हो रहा है, चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा, चंद्रमा से दसम राहु, दसम राज भाव है, जीव का भाव है, कर्म भाव है, वहीं राहु बीजेपी की जन्मपत्रिका के शुक्र की राशि द्वादश भाव की वृषभ राशि में पदार्पण करने वाला है। मित्रों, अब तीसरे फैक्टर पे आते हैं। तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका जो 9 नवंबर 1989 की है, अर्थात जहां आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, वहां बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होगा। इस गठबंधन में ऐसा भी हो सकता है कि माननीय श्री रामविलास पासवान जी की उनकी पार्टी भी इसमें इंक्लूड हो जाए। मित्रों, तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका के तहत चूंकि राहु को राजनीति का कारक माना गया है, तुला लग्न की जन्मपत्रिका में राहु इनकी अष्टम रहस्य मृत्यु भाव में राहु विराजमान होने वाले हैं और इनकी शनि की महादशा चल पड़ी है। शनि की महादशा के अंतिम चरण में 17 दिसंबर 2020 तक है, अर्थात बुध की महादशा आने वाली है, अर्थात 17 दिसंबर 2020 से इनकी भाग्य अधिपति बुध की महादशा आने वाली है। परंतु मित्रों, राजनीतिक व्यवस्था में
बलशाली तरीके से अपने प्रस्तुतिकरण के लिए हम गोचर के राहु को अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थात दो महादशा के सम्मिलन काल में तेजस्वी यादव जी चल पड़े हैं। 19 वर्ष की जहां शनि की महादशा जा रही है, वहीं बुध की महादशा जो 17 वर्षों की है 17 दिसंबर 2020 से आ रही है। परंतु मित्रों, तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका में राहु जहां मृत्यु भाव की राशि शुक्र की वृषभ राशि में जहां पदार्पण करने वाले हैं और महादशा शनि की चल पड़ी है, अर्थात महादशा नाथ जो इनके चौथे भाव मकर राशि में शनि जहां मार्गी होने वाले हैं 28 सितंबर 2020 को, अर्थात शनि से पंचम राहु और राहु से नवम शनि, एक मूल त्रिकोण का संबंध जो फलित होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी इन शनि की महादशा का जाना और बुध की महादशा जो 17 वर्ष की महादशा का आना, इतना तो तय है कि इनकी व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भाग्योदय की उस चरम परिणति काल में आप प्रवेश करने वाले हैं। मैं तेजस्वी यादव जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बुध की महादशा में आप प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, सारांशतः तथ्यात्मक संकलन के रूप में आप क्या निकाल सकते हैं कि बीजेपी की जन्मपत्रिका के उस मिथुन लग्न की उस चार्ट के तहत विषुवंतरी दशा का जो आगमन हो रहा है, चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा, चंद्रमा जहां छठे भाव में वृश्चिक राशि का विराजमान है, वहीं सिंह राशि का राहु तीसरे हाउस में विराजमान है, चंद्रमा से दसम राहु विराजमान है और ग्रह गोचर की व्यवस्था में राहु द्वादश 12वें भाव के शुक्र की राशि में विराजमान 22 सितंबर 2020 को होने वाला है। इतना तो तय है कि इन दो गठबंधन के तहत बीजेपी की सुंदर बढ़त की प्राप्ति होनी है। परंतु मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने में जो मेरा स्वयं का अपना आकलन है, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के तहत जो मेरी संभावना है, जो मैं यह बता रहा हूं, ऐसा जो मैं बताने वाला हूं कि इस बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में ऐसी संभावना कम है कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी पुनश्च उस मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति का पदार्पण हो जाए बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने के संदर्भ में, कोई अन्य व्यक्ति का पदार्पण हो जाए। मित्रों, शुक्र की उस वृषभ राशि में माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका के तहत जो 22 सितंबर 2020 से जो राहु का गोचरी परिभ्रमण जो रिवॉल्व हो रहा है, इसकी संभावना क्या है? इसकी प्रबल संभाव्य स्थिति का यही आगमन है कि हो सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी राज्य स्तरीय राजनीति को छोड़ते हुए केंद्र स्तर की राजनीति में इंक्लूड हो जाएं, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर 2020 से ही शुरू हो रही है। मित्रों, आगामी भविष्य में क्या होना है, हमारे कथन को आप किस प्रकार उसे आप महसूस करेंगे, यह तो समय बताएगा। जिस वक्तव्य शैली का मैं आपके समक्ष जो इस्तेमाल कर रहा हूं, ग्रह गोचर की उस समुचित व्यवस्था, माननीय नीतीश कुमार जी की जन्म पत्रिका, तेजस्वी यादव जी की जन्म पत्रिका और बीजेपी की जन्म कुंडली के तहत और इन विषुवंतरी दशा का आगमन और ग्रह गोचर की उस व्यवस्था के संदर्भ में एक सूक्ष्म प्रविधि का इस्तेमाल करता हुआ तुलनात्मक अध्ययन, एक शोध संकलन के तहत मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो मैंने आपको यह बताया कि हो सकता है कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में बिहार में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव का नतीजा यद्यपि बीजेपी की सीट की बढ़त अवश्यंभावी रूप से होने वाली है। चंद्रमा और राहु की दशाकाल, चंद्रमा से जहां दशम केंद्र में राज्य भाव में राहु विराजमान है, वहां राहु 22 सितंबर 2020 को वृषभ राशि शुक्र की राशि में पदार्पण करने वाले हैं। वहीं नीतीश कुमार जी की जन्म पत्रिका में भी राहु हानि भाव में राहु विराजमान होने वाले हैं। अर्थात किसी सूबे के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने के लिए हम राहु को सूर्य, मंगल और बृहस्पति की व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी केंद्र स्तरीय राजनीतिक व्यवस्था में इनका पदार्पण हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष का आगमन हो जो इस सूबे के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाला हो।
मित्रों, तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका में भी मृत्यु भाव की उस वृषभ राशि में राहु पदार्पण होते हुए इतनी बैलेंसिंग मोड को अप्लाई नहीं करता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु शनि की महादशा जहां जा रही है, उनकी भाग्य अधिपति बुध की महादशा आने वाली है। इतना तो तय है कि उनकी व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, उनकी व्यवस्था में मजबूती आएगी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में भी मजबूती आने की प्रबल संभाव्य काल में तेजस्वी यादव जी पहुंचने वाले हैं। मित्रों, इस सूक्ष्म शोध संकलन के तहत क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी, क्या कहती है बीजेपी की जन्मपत्रिका, माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका, तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका, ग्रह गोचर की उस संतुलित व्यवस्था का एक सूक्ष्म फलादेश की इस प्रविधि के तहत मैं अपने शब्द को विराम देना चाहूंगा। इसी के साथ मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।